बहुजन नेताओं को कब आएगी सद्बुद्धि। किसी भी पार्टी में हो या अपर कास्ट का नेता, वह एक हो जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी क्यों अब एससी एसटी ओबीसी का हितैषी बनने लगी है। कौन कौन पार्टियां हैं जो केवल उसे वोट चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं इससे पहले कि सारी बातें बताऊं, आप लोग बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब मैं बता दूं कि बहुजन समाज के जितने भी पार्टियां हैं वो आखिर कब तक एक नहीं होंगे। शायद यही कारण है कि बहुजन समाज के जो चाहे किसी भी राज्य में हो, बहुजन समाज के लोग जो हैं कि वह सामाजिक कार्य करने वाला प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना। मैं इसीलिए कहता हूं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के मानने वाले लोग हैं, जो महापुरुष को मानने वाले लोग हैं, वह अब धीरे धीरे एक होने लगे हैं। शायद इसी का वजह है कि अब बहुजन नेताओं को भी इस बात को भनक लग गई है और वह अभी बहुजन महापुरुषों की बात करने लगे हैं और बहुजनों के लिए बात करने लगे हैं। अब बता दूसरी बात वही बता दूं, किसी भी पार्टी हो, जो किसी भी पार्टी में रहते हैं अपर कास्ट नेता, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीएसपी हो, सपा हो, ऐसे तमाम पार्टियां हैं, वहाँ पर किसी भी तरह से रहते हैं। लेकिन जब वो हक और अधिकार के लिए बात होती है तो सारे के सारे जो अपर कास्ट के नेता हैं वह एक हो जाते हैं अपने हक और अधिकार के लिए। जैसे मैं बता दूं कि नीतीश कुमार ने अभी जातिगत जनगणना की बात की, जिसमें सभी के सभी विरोधी हो गए, चाहे नीतीश के पार्टी से हो, चाहे आरजेडी के पार्टी से हो, या सभी पार्टी के मतलब हो, वह सब के सब अपर कास्ट के जितने भी नेता हैं वह एक होने लगे। बेशक दिखाए के लिए हो पार्टी में, लेकिन वह उनका मत जो है, उनका विचार जो है कि जातिगत जनगणना के खिलाफ है और 65% रिजर्वेशन के खिलाफ है। मैं और तीसरी बात बताता हूँ आपको कि कांग्रेस हो या बीजेपी आखिर क्यों ओबीसी का हितैषी बनने लगे। जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव चल रहा है, अब ओबीसी का पक्ष में बात करने लगे। लेकिन अब वही बता दूं कि कितना ओबीसी, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी वो अभी ओबीसी बनकर आए थे और सत्ता में आए थे, लेकिन ओबीसी के लिए काम नहीं किया। वहीं अखिलेश यादव भी ये बात को मानते हैं कि ओबीसी हैं, लेकिन उनको भी अब छुआछूत की बीमारी लग गई है। और वहीं पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी कहते तो हैं समाज के लिए काम भी कर रहे हैं फिलहाल में, जातिगत जनगणना लेकर के 65% जो रिजर्वेशन उसके लिए, लेकिन वो भी अभी भी आदत या जैसे मनवाद मानसिकता में घिरे हुए हैं, लेकिन समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब बता दूं कि धीरे धीरे बहुजन जब से जागने लगा है, जो बहुजन लोग हैं वो जागने लगे हैं, तो उसी के हिसाब से बता दूं कि अब जो है कि बहुजन पार्टियां भी धीरे धीरे लाइन पर आने लगी हैं, अब वो बहुजन की बात करने लगे हैं। अब बता जो है कि जो कौन कौन पार्टी है जो केवल उसे वोट चाहिए था, बता रहा हूँ। देखिए, ये कांग्रेस और बीजेपी वही पार्टी है जिनके पास कोई जनाधार नहीं है। एससी एसटी ओबीसी, अब सोचिए कि एससी एसटी ओबीसी में पहले बताया था कि एससी एसटी जो है कि बीएसपी के सपोर्ट में आते हैं और ओबीसी जो है कि कांग्रेस, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। अब इससे जो कि काफ़ी हद तक इसी से पता चलता है कि बीजेपी के पाले जो है कि जैसे ब्राह्मण समाज है, वैश्य समाज है और ठाकुर राजपूत समाज है, ये 3 गो है। और जो उसमें से बचे हुए हैं इक्का दुक्का, वो कांग्रेस के पाले में है। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या बड़ी पार्टी, जनाधार वाली पार्टी कांग्रेस और बीजेपी कैसे हो सकती है, जबकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जनसंख्या 85% है। तो बहुजनों की पार्टी जो है कि सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन यह बहुजन के जो पार्टियां हैं वो छोटी हो गई, और जो जिसके पास जनाधार नहीं है वो बड़ी कैसे हो गई, ये हमारी और आपकी गलती से हो गई। इस बात को